देश में चीनी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा है कि चीनी कम खाने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। दरअसल आंकड़ों के हिसाब से रणदीप सुरजेवाला ने यह समझाने की कोशिश की कि ये जो चीनी की कीमतें हैं, दरअसल E20 पेट्रोल में 32% 2025 से 26 के बीच में 32% शुगर केन को डाइवर्ट किया गया, जो सीधे सीधे देश में चीनी की कमी के लिए जिम्मेदार है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि किस तरह से पिछले सालों के मुकाबले चीनी की का जो प्रोडक्शन है इस साल कम हुआ। जो ओपनिंग स्टॉक था वो 50 लाख टन था, जो पिछले साल के मुकाबले 30 लाख टन कम रहा। और इस सब के बीच सरकार ने कोई भी इसकी पूर्ति के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जबकि ये क्राइसिस अप्रैल के महीने से ही सरकार की नज़र में था और सरकार ने 20 अगस्त को पहली बार चीनी के आयात के लिए 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो ब्राजील से आना है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला का यह कहना था कि सबसे ज्यादा चीनी की खपत त्योहारों के मौसम में होता है, जो 4 महीने का वक्त सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें ज्यादातर फेस्टिवल जो हैं चीनी उसमें ज्यादा खपत होती है और उस दौरान देश को प्रति महीने 30 लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है और इस हिसाब से 36,000 करोड़ रुपए लोगों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो चीनी 40 या 41 रुपए का था वो आज के तारीख में 75 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में है और ऐसे में लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और लगभग दोगुने दाम पे चीनी की खरीदारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कहा गया, एक तरफ तो चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ, चीनी के प्रोडक्शन में जो लागत लगता है उसमें किसानों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो चीन की अब शुगर केन यानी गन्ने की खेती नहीं कर रहे हैं और उसके बाद जो चीनी के दाम बढ़े हैं, होर्डिंग हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रही है और जो मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, उससे सीधे तौर पर लोगों का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए का है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश में चीनी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा है कि चीनी कम खाने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। दरअसल आंकड़ों के हिसाब से रणदीप सुरजेवाला ने यह समझाने की कोशिश की कि ये जो चीनी की कीमतें हैं, दरअसल E20 पेट्रोल में 32% 2025 से 26 के बीच में 32% शुगर केन को डाइवर्ट किया गया, जो सीधे सीधे देश में चीनी की कमी के लिए जिम्मेदार है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि किस तरह से पिछले सालों के मुकाबले चीनी का जो प्रोडक्शन है इस साल कम हुआ। जो ओपनिंग स्टॉक था वो 50 लाख टन था, जो पिछले साल के मुकाबले 30 लाख टन कम रहा और इस सब के बीच सरकार ने इसकी पूर्ति के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जबकि ये क्राइसिस अप्रैल के महीने से ही सरकार की नज़र में था और सरकार ने 20 अगस्त को पहली बार चीनी के आयात के लिए 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो ब्राजील से आना है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला का यह कहना था कि सबसे ज्यादा चीनी की खपत त्योहारों के मौसम में होता है, जो 4 महीने का वक्त सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें ज्यादातर फेस्टिवल जो हैं चीनी उसमें ज्यादा खपत होती है और उस दौरान देश को प्रति महीने 30 लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है और इस हिसाब से 36,000 करोड़ रुपए लोगों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो चीनी 40 या 41 रुपए का था वो आज के तारीख में 75 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में है और ऐसे में लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और लगभग दोगुने दाम पे चीनी की खरीदारी करनी पड़ेगी।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कहा गया, एक तरफ तो चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ, चीनी के प्रोडक्शन में जो लागत लगता है उसमें किसानों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो चीन की अब शुगर केन यानी गन्ने की खेती नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो चीनी के दाम बढ़े हैं, होर्डिंग हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रही है और जो मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, उससे सीधे तौर पर लोगों का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए का है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश में चीनी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा है कि चीनी कम खाने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। दरअसल आंकड़ों के हिसाब से रणदीप सुरजेवाला ने यह समझाने की कोशिश की कि ये जो चीनी की कीमतें हैं, दरअसल E20 पेट्रोल में 32% 2025 से 26 के बीच में 32% शुगर केन को डाइवर्ट किया गया, जो सीधे सीधे देश में चीनी की कमी के लिए जिम्मेदार है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि किस तरह से पिछले सालों के मुकाबले चीनी की का जो प्रोडक्शन है इस साल कम हुआ। जो ओपनिंग स्टॉक था वो 50 लाख टन था, जो पिछले साल के मुकाबले 30 लाख टन कम रहा। और इस सब के बीच सरकार ने कोई भी इसकी पूर्ति के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जबकि ये क्राइसिस अप्रैल के महीने से ही सरकार की नज़र में था और सरकार ने 20 अगस्त को पहली बार चीनी के आयात के लिए 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो ब्राजील से आना है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला का यह कहना था कि सबसे ज़्यादा चीनी की खपत त्योहारों के मौसम में होता है, जो 4 महीने का वक्त सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें ज़्यादातर फेस्टिवल जो हैं चीनी उसमें ज़्यादा खपत होती है और उस दौरान देश को प्रति महीने 30 लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है और इस हिसाब से 36,000 करोड़ रुपए लोगों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो चीनी 40 या 41 रुपए का था वो आज के तारीख में 75 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में है और ऐसे में लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और लगभग दोगुने दाम पे चीनी की खरीदारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कहा गया, एक तरफ तो चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ, चीनी के प्रोडक्शन में जो लागत लगता है उसमें किसानों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो चीन की अब शुगर केन यानी गन्ने की खेती नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो चीनी के दाम बढ़े हैं, होर्डिंग हो रहा है, जो कालाबाजारी हो रही है और जो मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, उससे सीधे तौर पर लोगों का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए का है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।